प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन द बुक ऑफ मैथ्यूस 12 chapter 36 verse we read, on the day of judgment people will give account for every careless word they speak, for by your words you will be justified and by your words you will be condemned. So here we see that there is a day of judgment, and in that day of judgment we have to give accounts. We have to give account for the every word which we have spoken, for every actions. For every actions we will be judged by God. So if we think why people do sin, why people do the things which is unpleasing to God, the simple reason why people do sin is that because it is easy to do it, right? Because we as a human being, because we as a people are a lazy people. We love to do things which are easy and we hate the things which are difficult. मतलब जो चीज़ मुश्किल होता है, जो जिसमें ज़्यादा परिश्रम लगता है, जिसमें ज़्यादा मेहनत लगता है, वो काम जनरली हम करना नहीं चाहते, हम करते नहीं है। तो क्योंकि पाप करना जो है वो बहुत ही आसान है। अभी जैसे परमेश्वर ने जब आदम और ईव को जब बनाया था इन द गार्डन ऑफ ईडन, परमेश्वर उनको एक आज्ञा दिया था। उनको क्या आज्ञा दिया था? उनको ये आज्ञा देते कि भाई इस गार्डन के अंदर बीचों बीच में एक मतलब पेड़ है जिसका सेब है, उसमें उसको आपको खाना नहीं है। ये दिया था ना आज्ञा, यू शुड नॉट ईट द फ्रूट, और जिस दिन आप खाओगे आप उसी दिन यू विल डाई ऑन दैट डे इटसेल्फ। तो वो बहुत एक आसान काम था ना, ऐसा कोई मुश्किल काम तो था नहीं, क्योंकि उस सेब को एट द सेंटर ऑफ द गार्डन लगाया गया था। यदि मान लो उस गार्डन से यदि वो 100 किलोमीटर दूर कहीं होता तो शायद वो जाके नहीं खाते, क्योंकि फिर उतना दूर जाता कौन, फिर खाता कौन, और ऊपर से एक नेगेटिव फोर्स भी हमारे पास था, सैटन वॉज देयर, जो बार बार आपको उकसा रहा था, भैया से खा लो, ये खाने से आपको ये फायदा होगा। अब हमें ये पता नहीं कि सैटन को कितने फर्स्ट टाइम में सक्सेस मिल गया या मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद सक्सेस मिला, ये तो हमें पता नहीं है। बट होता क्या कि मतलब जो सैटन को तो बस सिर्फ एक बार सक्सेसफुल होना था, लेकिन एडम और ईव को तो हर बार सक्सेसफुल होना था। तो बिकॉज पीपल डू सिन, मुझे ऐसा लगता है कि लोग पाप इसलिए करते हैं क्योंकि पाप करना बहुत ही आसान है। यदि पाप करना मुश्किल होता, पाप करना यदि डिफिकल्ट होता, तो नेचुरली पीपल वुड नॉट हैव डन, पीपल विल नॉट डू सिन, right? I think this is one of the reason for people to do sin, and another reason is that people are ignorant about the consequences of sin. मतलब यदि ये पाप कर देंगे तो इसका मतलब हमें इसका प्रतिफल क्या होगा, ठीक है, इसके consequences क्या होंगे, बहुत बार हमें पता नहीं होता है। यदि हमें पता होता तो हम मतलब वो पाप नहीं करते। जैसे हमें पता है कि जब जापान और अमेरिका के बीच जब जापान ने अमेरिका के ऊपर अटैक किया था पर्ल हार्बर में, तो जापान को पता नहीं था कि अमेरिका क्या कर सकता है करके। जापान वॉज वेरी इग्नोरेंट, और उसने मतलब बिना सोचे समझे अमेरिका जैसे एक पावरफुल कंट्री पे अटैक कर दिया पर्ल हार्बर पे, और फिर अमेरिका ने जो उसका जवाब दिया वो सारी दुनिया ने देखा। जब उसने अपना लिटिल बॉय को जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर छोड़ा, जापान ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतना बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। अमेरिका ने बोल दिया था वी आर गोइंग टू डू समथिंग बिग, जापान ने उसको बहुत लाइटली ले लिया। बिग क्या अमेरिका करेगा, व्हाट बिग। जब उसने अपना लिटिल बॉय और फैट बॉय को जब हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर डाला तो पूरी दुनिया देखते रह गई। तो इसी प्रकार जो पाप के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसे हमें पता नहीं होता है, and that is the reason why we do sin, because we are ignorant about the consequences of sin. जो sin के जो they are more destroying than atom bomb or nuclear bombs, right? और जैसे in the book of Matthew 16:26 we read, for what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul, for what will a man give as an exchange for his soul। मतलब जो बाइबल का पूरा सार है, पूरा बाइबल का जो निचोड़ है वो यही है कि भैया यदि इंसान ये पूरी दुनिया को जीत ले, जैसा हम अलेक्जेंडर के बारे में उसकी जो ख्वाहिश थी कि वो पूरी दुनिया को जीतना चाहता था ना,
वो पूरी दुनिया को जीतना चाहता है। और जब वो इस दुनिया से जा रहा था उसने बोला कि मेरे दोनों हाथों को बाहर की तरफ डाल दो कि दुनिया को पता चले कि मैं कुछ भी लेके नहीं जा रहा हूँ, है ना। तो वो ये कि हम इस सारी दुनिया को जीत भी ले, यदि हम अपने जो प्राण को यदि नष्ट कर ले तो उसका क्या फायदा, ये हमें बाइबल बताता है। और हमारा मतलब लक्ष्य भी यही है कि हमें अपने सोल को गेन करना है। तो प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए फिर हम इतना रखते हैं दोस्तों, फिर कभी किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, शब्द, बाय बाय, टेक केयर।